Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 66. In this worksheet, we are going to continue our chapter work and energy. Last worksheet में हमने डिस्कस किया था वर्क क्या होता है according to the definition of science. In today's worksheet, we will discuss about energy. एनर्जी होती क्या है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे. आज की हमारी वर्कशीट लास्ट 2 मंथ्स में साइंस की जितनी भी वर्कशीट हमें मिली है उसमें सबसे आसान रहने वाली है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 66, आवर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 11th of December 2020. वर्क एंड एनर्जी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा. व्हाट इज एनर्जी एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम. एनर्जी क्या है, ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज की इस वर्कशीट में. एक चीज़ हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी होती है उसका एक बड़ा सोर्स है, वो है सन. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सोर्स होते हैं. जैसे एटम से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वी प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. फ्रॉम टाइड्स, विंड एटसेट्रा, हवा से भी पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं विंड एनर्जी, उससे भी प्रोड्यूस करते हैं, टाइड से भी प्रोड्यूस करते हैं. तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, बट इन साइंस वी गिव एनर्जी ए डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. लेकिन साइंस में हम एक अलग डेफिनेशन लेके चलते हैं कि व्हाट इज दिस एनर्जी. एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वर्कशीट में हमने बात की थी कि हमारे अकॉर्डिंग तो हम मोबाइल पे इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो वर्क है. लेकिन साइंस कहता है कि ये वर्क नहीं है. तो क्या एनर्जी में ऐसा कुछ है? चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एनर्जी की साइंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है. अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स द स्टेशनरी विकेट एंड देन द विकेट इज थ्रोन अवे. क्रिकेट में आपने खूब खेला होगा और देखा होगा कि जब फास्ट बॉल आती है, विकेट पे लगती है, तो विकेट दूर जाके गिरती है. या आपने देखा होगा अ रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड. व्हाई? या फिर जब एक लकड़ी है जिसके ऊपर कील रखी हुई है और हम हैमर से जोर से ठोकते हैं और वो कील लकड़ी के अंदर चली जाती है, कौन सी फोर्स होती है इसके पीछे? सेम व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर. बैलून है, हवा से भरा हुआ है, वी प्रेस इट, हम जब उसको दबाते हैं, वी फाइंड ए चेंज इन इट्स शेप, उसकी शेप में चेंज हो जाता है. क्यों होता है ऐसा? चलिए हम फाइंड आउट करते हैं. इन ऑल द अबोव द ऑब्जेक्ट थ्रू डिफरेंट मीन्स एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू वर्क. कि यहाँ पर जो अलग अलग वर्क हम देख रहे हैं, अलग अलग जो एग्जाम्पल देखें, उसमें वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है. सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी. और जब कोई काम हो रहा होता है, वो वर्क तभी होता है जब वहाँ एनर्जी होती है. वर्क किसके कारण होता है? एनर्जी के कारण होता है. द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी. जो वर्क काम कर रहा है वो एनर्जी को खोता है, और जो यानी कि वो एनर्जी पास आउट कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्क हो रहा है वो एनर्जी लेता है. यहाँ बहुत सारी बात हो गई कि एनर्जी ये, एनर्जी वो. अभी तक हमने ये चीज़ फाइंड आउट नहीं की कि ये एनर्जी है क्या. तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, साइंस की लैंग्वेज में, दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काम करने की एबिलिटी है उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे. द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई वर्क कर रहा है तो वहाँ पर एनर्जी है, और उस एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं. ओके, तो एक इजी सी डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है, दैट व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. कि ये एनर्जी तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई वर्क करता है तो उस वक्त वो एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं. हम अगर मूव करें, हम रन करें, तो यहाँ पे हम वर्क करें. ओके, तो यहाँ पर किसके कारण करें? एनर्जी के कारण करें. ओके, अब ये कि एनर्जी ठीक है, मान लिया एनर्जी है. अब एनर्जी को मापें कैसे? कैसे पता चलेगा कितनी एनर्जी है?
सो एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क, जिस भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है वो वर्क करता है। एंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और एनर्जी को हम कैसे मापते हैं कि उसने कितना वर्क किया, यानी कि वर्क के बेस पे ही माप सकते हैं हम एनर्जी को। सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी देयरफॉर इज द सेम एज द वर्क, और इसकी एसआई यूनिट सेम होती है जो वर्क की होती है, जूल, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 जूल क्या होगा कि 1 जूल एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो 1 जूल एनर्जी होगी। समटाइम्स वी यूज द लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। कई बार हम लार्जर यूनिट को भी यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है किलो जूल। जैसे हम ग्राम और किलोग्राम यूज करते हैं, सेम ये जूल और किलो जूल होता है। और 1 किलो जूल जो होता है वो इक्वल होता है 1000 जूल के। ओके, तो यहाँ हमने 2 चीज़ समझ ली। पहली चीज़ हमने समझ ली कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू द वर्क। सेकेंड चीज़ हमने समझ ली कि एनर्जी की एसआई यूनिट है वो जूल ही होती है। थर्ड चीज़ ये भी समझ ली कि कई बार हम जूल को, जो एनर्जी है उसको किलो जूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स कौन से हैं। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जो सोर्स कह सकते हैं, फॉर्म्स कह सकते हैं एनर्जी के। फर्स्ट वन सोलर एनर्जी, जो आप घरों पे आपने देखा होगा कि फोटोवोल्टिक टेक्निक्स है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सेम लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जीज, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो वेरियस फॉर्म्स और वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी है इज़ द सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, उसका सम होता है। ओके, तो ये है फॉर्म्स। तो हमने इस वर्कशीट में छोटी छोटी कुछ चीज़ें डिस्कस की। एनर्जी क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। सम इजी 5 इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन द एनर्जी। एनर्जी है क्या, एंड ऑल्सो राइट्स इट्स एसआई यूनिट्स। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिससे वर्क किया जाता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमें डिफरेंट फॉर्म्स बतानी है, कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सो देर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड पावर, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सो ये वेरियस फॉर्म्स है जो इसने जिन सभी के बारे में हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल्स। यानी हमारे पास क्या है, 14.5 किलो जूल है, इसको हमें जूल्स में लिखना है। सो हम पढ़ चुके हैं कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। सो 14.5 किलो जूल क्या होगा, 14,500 जूल होगा ये। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, तो हमें सिंपल लैंग्वेज में बताना है। सोलर एनर्जी इज दैट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, कि वो एनर्जी जो हम सूर्य से, सन से डायरेक्ट लेते हैं उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट मीन्स दैट वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। हमें एक एप्लीकेशन बताना है, एक प्रयोग, एक यूज़ बताना है जो विंड एनर्जी का किया जाता है। वैसे तो इन विंड एनर्जी के काफ़ी सारे यूजेज हो सकते हैं, लेकिन हमें एक एग्जांपल देना है। सबमर्सिबल ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ द विंड पावर। विंड पावर को यूज़ करके ही सबमर्सिबल ट्यूबवेल से वो चलाए जाते हैं जहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये थी हमारी आज की ईजी वर्कशीट। आई होप आपके सभी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।